एक सत्य घटना सुनाते हैं आपको, बिल्कुल सत्य घटना है। आपने नाम सुना होगा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। इसी राजस्थान की धरती में उनका जन्म हुआ था, रतनगढ़ में। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के प्रथम संपादक। उनके जीवन की सत्य घटित घटना है। वे उस काल में मुंबई में रहते थे और भारतवर्ष के क्रांति के आंदोलन में भी वे सक्रिय रूप से, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सहभागी थे। और नित्य प्रति नाम जप भी करते थे, तो अपने नाम जप की संख्या को पूर्ण करने के लिए वो समुद्र के किनारे चले जाते थे, जिसे मुंबई में चौपाटी कहते हैं। और आज चौपाटी बड़ा निंदित स्थान हो गया। आज कोई कहे कि कहाँ गए थे, चौपाटी गए थे, तो लोग दूसरा भाव मन में लेने लग जाएंगे कि भाई तुम चौपाटी क्यों गए थे। लेकिन वह काल ऐसा था कि पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव इतना हमारे देश के लोगों पर नहीं था, और समुद्र के तट पर लोग बैठ कर के माला जपा करते थे, भजन किया करते थे। तो भाई जी भी माला जपने के लिए वहां जाते थे, अंधेरे तक वहां बैठे रहते थे। तो एक सफेद कपड़े पहने वाला व्यक्ति उनके सामने एक पत्थर पर बैठ जाता था। 3-4 दिन वो लगातार आकर के बैठता था। तो भाई जी को उत्सुकता हुई कि पूछें आखिर ये कौन आदमी है, बोलता कुछ नहीं है। तो एक दिन, चौथे दिन की बात है, भाई जी ने उससे पूछा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम यहाँ आकर बैठ जाते हो, जब तक हम बैठे रहते हो, हम जाते हैं तभी यहाँ से जाते, तुम कौन हो, कोई बात है क्या? उसने कहा, बाबूजी मैं प्रेत हूं। कहाँ के हो? इसी बंबई का रहने वाला हूं। मैं धर्म से पारसी हूं। पारसी होते ना, पारसी हूं। और हम में बोलने की शक्ति नहीं थी, पर आपने हमसे बातचीत की, इससे मेरे पाप कुछ कम हो गए और मुझे बोलने की शक्ति आ गई। मैं अपना परिचय, इसलिए 4 दिन से मैं सोचता था कि आप बोलें तो मुझे बोलने की शक्ति प्राप्त हो। आज आपने पूछा है तो मुझे बोलने की शक्ति आई है। तो तुम क्यों आते हो मेरे पास? उसने कहा, मैं बहुत दुखित हूं इस योनि में, मेरा इस योनि से उद्धार करो। भाई जी ने पूछा कि भाई मैं तो जानता हूं, मैं कैसे उद्धार करूं? तो उस प्रेत ने कहा कि किसी अच्छे वेदज्ञ पवित्र सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा मेरे नाम से गया जी में पिंडदान श्राद्ध तर्पण करा दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो भाई जी ने उससे कहा कि तुम्हारे पारसियों में तो श्राद्ध तर्पण देवी देवता ये सब माने नहीं जाते हैं। तो जब माने ही नहीं जाते हैं तो तुम श्राद्ध की बात क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे परंपरा में, तुम्हारे धर्म में श्राद्ध तर्पण आदि की मान्यता ही नहीं है, फिर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तब उसने कहा कि जीते जी अपने अज्ञान और दुराग्रह के कारण अपने को कुछ भी मानते रहो। वस्तुतः मरने के बाद यदि किसी प्राणी की सद्गति होती है तो हिंदू सनातन पद्धति से ही होती है, दूसरी पद्धति से मृतात्मा की सद्गति संभव नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी मानता रहे और कुछ न माने, लेकिन मरने के बाद कल्याण उसी का होगा जो वेद को मानता है, जो वैदिक धर्म को मानता है, उसी का कल्याण होगा। तब भाई जी की उत्सुकता बढ़ी। बोले ये तो हिंदुओं का कल्याण हो ही जाता। बोले हाँ, उन हिंदुओं का कल्याण हो जाता है जिनके संस्कार वैदिक पद्धति से होते हैं, उनका कल्याण अवश्य हो जाता है।
अब बोले जिनका नहीं होता, बोले वो किसी संप्रदाय के किसी पंथ के बने रहें, जिनका हिंदू रीति से संस्कार नहीं होता है उनकी सदगति नहीं होती। उस पारसी प्रेत ने कहा। तो भाई जी ने कहा कि हम करा तो देंगे आपका, लेकिन हमको अनुभूति होनी चाहिए कि तुम्हारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। बोले ठीक है। तो एक ब्राह्मण को, राजस्थानी मारवाड़ी ब्राह्मण ही थे, उनको कुछ दक्षिणा आदि देकर के भाई जी ने गया जी भेजा और श्राद्ध कराया। और जब श्राद्ध पूरा हुआ तो ब्राह्मण तो वहां श्राद्ध पूरा किया महाराज जी गया जी में जाकर के, और यहाँ वह पारसी आया और भाई जी को प्रणाम करके बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ऐसी एक दो घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रमो, वेद साक्षात नारायण है।